ट्वेल्थ क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर 6 चल रहा है और चैप्टर 6 के अंदर अब तक हमने काफी सारी एक्सरसाइज कर ली है ना। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और अब बारी आ चुकी है एक्सरसाइज 6.5 की। तो देखो जो एक्सरसाइज 6.5 है और बाकी की जो एक्सरसाइज हमने करी हैं उनमें और इसमें क्या फर्क है। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज करी है 6.1 से लेकर 6.4 तक और अब जो करने वाले हैं 6.5, एक बहुत बड़ा फर्क है। ये एक्सरसाइज तुम्हें देकर जाएंगी ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन देकर जाएंगी? 4 मार्क्स का। लेकिन 6.5 के लिए जाना जाता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। या तो 6 नंबर का क्वेश्चन 6.5 से आएगा या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारी मिसलेनियस से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और सबसे कम, है ना। सबसे ज्यादा, सबसे कम, ये टॉपिक है। सबसे मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है 12th क्लास की मैथ्स के अंदर। कई बार पेपर में आ जाता है मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने को। तो मैक्सिमम और मिनिमम का टॉपिक तुम्हें किस में मिलने वाला है? एक्सरसाइज 6.5 के अंदर और मिसलेनियस के अंदर। हालांकि मिसलेनियस में तो मिक्सअप होता है, पूरा चैप्टर ही आएगा। जब मैं तुम्हें मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर तो खैर पूरा चैप्टर ही आएगा, ये बात तो तुम्हें भी मालूम है। लेकिन तुम गौर करना कि उस एक्सरसाइज के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है एंड में किसके होंगे? मैक्सिमम और मिनिमम के। और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं बच्चों को कि जितना हो सके मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, मैं जितने सालों से भी पढ़ा रहा हूं, कि मैक्सिमम मिनिमम की प्रैक्टिस खूब मिसलेनियस से करो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से करो, एग्जाम्पल से करो। बस एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा करके अलग आएगा भी ना पेपर में तो इसी पर बेस्ड होकर आएगा, इसी पर बेस्ड होकर। लेकिन हाँ, मैं जब बात कर रहा हूं ना प्रैक्टिस करने की, तो प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का तो तरीका चिपका हुआ होना चाहिए दिमाग में बिल्कुल। प्रैक्टिस कहने का मतलब ये है मेरा, ये नहीं कि तुम एनसीईआरटी नहीं कर पा रहे हो, पता चले एनसीईआरटी के ढंग से नहीं हो रहे हैं और एक्स्ट्रा करने में लगे पड़े हो। एनसीईआरटी को चिपका लो, खास करके मैक्सिमम मिनिमम का 6 नंबर का क्वेश्चन कम नहीं होता है। तो देखो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5। और मैं वो टीचर हूं तो मैं आलतू फालतू काम बिल्कुल नहीं कराने वाला। जितनी भी बातें आलतू फालतू हैं इस एक्सरसाइज में बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करूंगा। तुम्हारी इस एक्सरसाइज के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आने लायक कहां से स्टार्ट होता है? निकालो सीधा क्वेश्चन नंबर 13, 1, 3, 13। तुम्हें ना तो क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ना 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12। ठीक है, तुम्हें सीधा कहां से स्टार्टिंग करनी है? क्वेश्चन नंबर 13 से। तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम का टॉपिक कहां से स्टार्ट करने को मिलेगा? 13 से। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीच के क्वेश्चंस जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस की हमें जरूरत नहीं है। मैं हूं ना समझाने में। क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हें बिना प्रैक्टिस के आएगा और बहुत ही ज्यादा आसानी से आएगा, इतना मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ। जरूर आएगा, आना ही पड़ेगा, हर कीमत पर उसको हमें आना ही पड़ेगा। तो क्यों शुरू के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 12 तक का समय वेस्ट करें, क्योंकि 2 दिन लग जाएंगे करने में खामे का, है ना। इससे बढ़िया हम स्टार्ट करते हैं मुद्दे की बात क्वेश्चन नंबर 13 से। हाँ, पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं कि करना क्या है, कंसेप्ट बता देता हूं, है ना। अभी तक मैंने कंसेप्ट नहीं बताया। हेडिंग डालो पहले तो आज के लिए, कंसेप्ट के लिए हेडिंग है मैक्सिमा मिनिमा। ध्यान से सुनो, मैक्सिमा मिनिमा, इसको मैक्सिमम और मिनिमम के नाम से भी जाना जाता है। सारे नाम लिखते रहना, जो जो लिखवाऊंगा सारे नाम लिखते रहने। इसको जाना जाता है लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। 2 बातें पूछेगा बस, या तो लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम, बस। तीसरी बात नहीं पूछने वाला, क्योंकि तीसरी बात होती ही नहीं है। अब क्वेश्चन ये है
नाम तो आपने बता दिए सर। क्वेश्चन ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि लोकल मैक्सिमम है मिनिमम है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बोर्ड पे। तीन स्टेप, तीन स्टेप के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देखो मैं ये रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे तीन स्टेप लिखने, तुम ये तीनों चारों नाम लिख लेना जरूर अपने रजिस्टर के पेज पर, ये तीनों नाम लिख लेना। अब देखो स्टेप वन, स्टेप वन के अंदर तुम्हें क्या करना है, तीन स्टेप में 6 नंबर का क्वेश्चन खत्म। स्टेप वन के अंदर तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है, बोर्ड पे देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव। दोनों तरीके से लिखते रहना। देखो स्टेप वन, डी वाई अपॉन में डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, क्लियर। उसके बाद स्टेप टू, स्टेप टू के बाद तुम्हें उस डेरिवेटिव को किसके बराबर रख देना है, जीरो के। मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या पुट कर देना है, इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। दूसरा स्टेप क्या है कि उस डेरिवेटिव को किसके बराबर रख देना, जीरो के। उस डेरिवेटिव को किसके बराबर रख देना, जीरो के। अब लिखो स्टेप थ्री। हाँ, स्टेप थ्री के अंदर तुम्हें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। मालूम है ना कैसे निकालते हैं, उसी का दोबारा कर देंगे, निकालना बड़ा आसान है, मैं हूं ना। जो भी आंसर आएगा सेकंड से ही आएगा, ध्यान से सुनो। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर है ना तुम्हें एक पॉइंट डालना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर तुम्हें ना एक पॉइंट डालना पड़ता है, एक्स की वैल्यू। उस वैल्यू पर, ध्यान से सुनो, उस वैल्यू पर अगर सेकंड डेरिवेटिव आ गया पॉजिटिव, तो ये फंक्शन तुम्हारा प्रूफ हो चुका है मिनिमम। क्या प्रूफ हो गया, मिनिमम। तो क्वेश्चन ने भी यही पूछा होगा जरूर कि मिनिमम प्रूफ करो। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर तुमने x की वैल्यू डाली, डालने पर क्या आया, पॉजिटिव, तो तुम क्या बोलोगे, मिनिमम। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर तुमने वैल्यू डाली, वैल्यू डालने पर निकल कर आया नेगेटिव, तो तुम क्या बोलोगे, मैक्सिमम। बस तीन स्टेप का कंसेप्ट है। और तुम्हें ये कंसेप्ट है ना बिल्कुल किसकी तरह लगेगा, मैं तुम्हें बता देता हूं। तुम्हें याद है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर भी तो हम कुछ इसी तरह से करते थे, लेकिन देखो फर्क क्या है, मैं तुम्हें फर्क बताता हूं, लिखते रहना और मेरी बात को सुनते रहना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैं क्या बोलता था कि तुम्हें वो वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में नहीं फंक्शन में डालनी है, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि वो वैल्यू तुम्हें किस में डालनी है, सेकंड डेरिवेटिव में। खैर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से मिलता जुलता है, तो ध्यान रखना सिर्फ मिलता जुलता ही है, बिल्कुल अलग चीज है। अगर उसी की तरह होता तो हमें ये दोबारा टॉपिक दिया ही क्यों जाता, और वो 4 नंबर में और 6 में क्यों देते, इसको इसको 6 में और उसको 4 में क्यों देते फिर, है ना। इसलिए दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। सेम चीज बताए कहां तक है, स्टेप वन तक और स्टेप टू तक। स्टेप थ्री बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट, जिसे कहते हैं ना स्टेप थ्री का डिफरेंट होना, वो चीज। तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, तुम्हें याद हो गई होंगी, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, उस डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करो, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो और उसके अंदर वो पॉइंट पुट करो। तुम पूछोगे कि ये पॉइंट कहां से आएगा, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। उस पॉइंट पर अगर पॉजिटिव आया तो तुम बोलोगे इट इज लोकल मिनिमम, इट इज मिनिमा, इट इज मिनिमम, ठीक है। अगर नेगेटिव आया तो तुम बोलोगे इट इज लोकल मैक्सिमम। सबसे ज्यादा शब्द पता है कौन सा दिखाई देगा, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। लोकल वाला शब्द ज्यादा दिखाई देता है, उसके नाम पर मत जाओ, नाम ही लोकल है, उसका काम ओरिजिनल है बिल्कुल। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम। एक काम करते हैं, क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है, दो नंबर निकाली है, तो एक काम करते हैं पहले मान लेते हैं। लिखो लेट द टू नंबर बी। क्या क्या मानोगे भाई, बचपन से क्या मानते आए,
एक्स और वाई, दो ही नंबर तो मानते आए, क्या तीसरा कभी माना है जिंदगी में तुमने? आज तक नहीं माना, अब क्या मानोगे तुम? और नहीं मानने वाले तुमने क्या माना कि दो नंबर क्या है, एक्स और वाई। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। क्वेश्चन ने बोला है दो नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसका सम कितना हो, 24 हो। क्वेश्चन ने हमसे क्या दिया कि जिसका सम कितना हो, 24 हो। अब मुझे बताओ, सम अगर 24 बोला है, क्वेश्चन ने हमसे सम कितना बोला है, 24, तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके बताओ x और y दोनों का सम कितना है, 24। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, बच्चों वाली बातें, 10th क्लास वाली बातें, छठी क्लास वाली बातें। दोनों का सम कितना बोला था, 24। अब एक की वैल्यू निकाल लो, हमेशा ना y की निकाले करो। और ऐसा भी नहीं है कभी मेरी बात को सीरियसली लो कि y की ही निकालेंगे, तुम x की निकाल लो, मेरा क्या जा रहा है, आंसर तब भी आना है तब भी आना है ना। तो y की निकाल लेते हैं। हाँ y की निकाली, बताओ x उधर जाके क्या हो गया, माइनस। तो 24 माइनस एक्स, वाई की क्या आ गई, वैल्यू। इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, जब मैं पूछूंगा तब बताना। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। यहां तक क्लियर है ना? यहां तक मैंने तुम लोगों को वो काम बताया है जो काम तुम 10th क्लास में करते आए हो, जो काम तुम 9th में, छठी सातवीं में करते आए हो। 12th क्लास वाली बात ही नहीं इसके अंदर। दो नंबर क्या मानते थे, एक्स और वाई मानते थे। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि दोनों नंबर का सम, सम का मतलब जोड़, दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है, 24। हमने वहां से एक की वैल्यू निकाल ली। अब देखो आगे क्या है, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। क्वेश्चन ने बोला है कि उनका प्रोडक्ट बताओ, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बताओ। एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट का मतलब समझते हो, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, एक्स और वाई का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। क्या करना है, एज लार्ज एज, अंडरलाइन करो उस पर, इन तीनों शब्दों पर अंडरलाइन करो। एज लार्ज एज, तीनों शब्दों पर तुम्हें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। एज लार्ज एज का मतलब बताओ, क्वेश्चन ने हमसे मिनिमम प्रूफ करने को बोला है या क्वेश्चन ने हमसे मैक्सिमम प्रूफ करने को बोला है? एज लार्ज एज मैक्सिमम है ये भाई। एज स्मॉल एज होता तो क्या प्रूफ करने को बोला है, मिनिमम। एज लार्ज एज, जितना बड़ा हो उतना ज्यादा अच्छा, मैक्सिमम है। क्वेश्चन ने हमसे मैक्सिमम प्रूफ करने को बोला है, देखो यही तो लिखा हुआ है, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, तो क्या प्रूफ करने को बोला है, खैर इन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला छोड़ो, वो तो अपने आप ही निकल के आएगा, देखना मैक्सिमम ही निकलेगा, गारंटी है। इन्होंने प्रूफ करने को बोला है ना, मैक्सिमम प्रूफ नहीं बोला, इन्होंने बताया है मैक्सिमम, है ना, देखना मैक्सिमम ही आएगा। अब स्टार्ट करते हैं, मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बोला है ना, काम किस पर करना है, प्रोडक्ट पर। देखो क्या लिखा हुआ है, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। क्वेश्चन ने हमसे किसके लिए काम करने को बोला है, प्रोडक्ट को। एक काम करते हैं, इसको ना मैं प्रोडक्ट को पी से दिखा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लो फंक्शन तैयार हो गया। एक काम करो, y की वैल्यू और डाल दो जो तुमने ऊपर निकाल रखी है। मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, 24 माइनस एक्स। यहां पर डाल दो, फिर सोचना कैसा है, 24 माइनस एक्स। अब यहां से काम हो जाता है स्टार्ट डेरिवेटिव का। जैसे ही तुम्हारा फंक्शन तैयार हो जाएगा ना, मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चंस में जैसे ही तुम्हारा क्या तैयार हो जाए करे, फंक्शन, तुरंत क्या करना शुरू कर दो, डेरिवेटिव। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है डेरिवेटिव करना, और अब हम वो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव करना, अब हम वो करेंगे। एक काम करो, डेरिवेटिव से पहले ना थोड़ा सा अंदर देखो, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। करने को तो तुम डेरिवेटिव कर लो, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, खाने का क्या फायदा है ना। मल्टीप्लाई दे दो पहले अंदर एक्स की, क्या दिक्कत है, मरे जा रहे हो क्या मल्टीप्लाई दिए बिना। एक्स के अंदर कर रहा हूं 24 से, भाई 24 एक्स बच्चा भी जानता है। एक्स के अंदर एक्स से करी, एक्स स्क्वायर, ये भी बात बच्चा जानता है ना। अब कर दो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करने से पहले लिख जरूर देना भाई, 6 नंबर का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। भाई क्या करें, एक्स को इज्जत देनी पड़ती है आजकल। एक्स का जमाना गया तो गया, क्या हुआ, इज्जत तो देनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। अब डेरिवेटिव करेंगे। अभी तक मैंने डेरिवेटिव करा ही नहीं, बातें बना रहा था। हाँ, पी का डेरिवेटिव डीपी अपॉन में किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स की रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो ना? पी का क्या हो जाएगा? डीपी किसकी रिस्पेक्ट में? एक्स की रिस्पेक्ट में। भाई यही तो कर रहे हैं, डिफरेंशिएट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हो गया काम। अब इधर देखो, अब करेंगे 24x का डेरिवेटिव। तुम्हें अब तक तो याद हो गया होगा, पूरा चैप्टर ही खत्म होने को आ रहा है। 24x का होता है 24। हाँ, एक्स स्क्वायर का बताओ, 2 आगे आ जाएगा, 2x आ गया। बताओ क्या फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया? बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप हमें क्या बोलता है कि डेरिवेटिव निकालो। तुम्हें वो 3 स्टेप ध्यान रखने हैं बस। पहले स्टेप में तुम्हें क्या करना होता है? डेरिवेटिव निकालना है। अब दूसरे स्टेप में तुम्हें उस डेरिवेटिव को किसके बराबर पुट करना है? 0 के। दूसरे स्टेप में उस डेरिवेटिव को किसके बराबर पुट करेंगे? 0 के। तो कर देते हैं भाई डेरिवेटिव को 0 के बराबर। अब लिखो पुट, लिखो dy अपॉन में dx, सॉरी dy तो चल नहीं रहा है, dp चल रहा है ना? क्या पुट कर दिया? 0 के। हमेशा dp अपॉन में dx को किसके बराबर पुट कर दो? 0 के। और जब 0 के पुट करेंगे तो वहां से ना x की वैल्यूज निकलती हैं। ध्यान से सुनो, एक वैल्यू भी निकल सकती है, 2 वैल्यू भी निकल सकती हैं, 3 वैल्यू भी निकल सकती हैं, और 4 वैल्यूज भी निकल सकती है। जैसे कि मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बोलता था, यहां पर भी मैं वही बोल रहा हूं। ठीक है, एक वैल्यू भी निकल सकती है, 2 वैल्यू भी निकल सकती है, 3 वैल्यू भी निकल सकती है। तो फिलहाल देखते हैं कितनी निकलती है। हाँ, डीपी अपॉन में डीएक्स ये रहा, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0। मुझे बताओ प्लस का 24 उधर जाके क्या हो गया? बोलो, प्लस का 24 उधर जाके क्या हो गया? माइनस का। माइनस से तुम्हें मालूम है माइनस कट जाता है, और 2 से 24 जा रहा है ना कितने पर? 12 पर। बताओ x की वैल्यू कितनी निकल आई? 12। ये मैं पूछूंगा कि x की वैल्यू कितनी आई है, ध्यान रखना। मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि भाई मैं तो रब कर देता हूं, तो बोर्ड पर तो मैं दोबारा देख नहीं पाता हूं कि बोर्ड पर कहां लिखी हुई है ना? क्योंकि मुझे आगे सॉल्यूशन करने के लिए बोर्ड को क्या करना पड़ता है? बार बार रब करना पड़ता है। इसलिए वो वैल्यू मैं तुमसे पूछूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग मुझे जरूर बताओगे, निराश नहीं करोगे, है कि नहीं? अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो तुम मुझे वो वैल्यू जरूर बताओगे कि x की वैल्यू क्या निकली थी। स्टेप 1 पूरा हो गया, स्टेप 2 पूरा हो गया। अब स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 था कि तुम्हें कौन सा डेरिवेटिव निकालना है? सेकंड डेरिवेटिव। करते हैं भाई। देखो मैं तो रब करता जाता हूँ, नोट करता जाता हूँ, लेकिन तुम ऐसा मत करे करो, तुम तो एक के बाद एक ही नोट करते चले जाया करो। अब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। बताओ, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना? यही तो है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब कर दो सेकंड डेरिवेटिव। लिखो d2p अपॉन में dx स्क्वायर। बताओ 24 कांस्टेंट है ना, इसके साथ ना तो x ना ही कुछ। जब तुम्हें मालूम है कांस्टेंट खाली होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0, है ना? हाँ, -2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? -2। सेकंड डेरिवेटिव निकल आया ना, देखो 24 के साथ ना तो x ना ही y, बेचारा मारा गया ना। 24 का क्या हो गया? 0, खत्म। और -2x का डेरिवेटिव क्या हो गया? -2। अब मैंने बताया था इस डेरिवेटिव पर तुम्हें पॉइंट रखना है। अब तुम पूछोगे कि पॉइंट कौन सा रखें? ध्यान से सुनो, अभी अभी जो तुमने x की वैल्यू निकाली थी ना, अभी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करा था, x की वैल्यू कितनी आई थी? 12। x की वैल्यू कितनी आई थी? 12 आई थी। वही होता है पॉइंट। x की जो वैल्यूज आती है ना, वही क्या होता है? पॉइंट होता है। तो कितना पुट करना है? 12। मुझे बताओ, अभी अभी देखो मैंने रफ भी कर दिया। अभी अभी तुमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला है, कितना निकला है सेकंड डेरिवेटिव? सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा आया -2। मुझे बताओ, मुझे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू 12 पुट करनी है। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू क्या करनी है? पुट करनी है। मुझे बताओ, x की वैल्यू मैं पुट तो करना चाहता हूं, क्या मैं पुट कर पाऊंगा?
क्या सेकंड डेरिवेटिव के अंदर कहीं पर भी x दिखाई दे रहा है? क्या कहीं पर भी x दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। और जब पुट ही नहीं कर पाऊंगा तो क्या आ जाएगी फाइनल वैल्यू? वही आ जाएगी -2। बताओ पुट करूं तो भी क्या आएगा? -2। और पुट ना भी करूं तो भी क्या आएगा? -2। मतलब हर बार क्या आएगा? -2। तो मैं पुट कहां से कर दूं? x दिखता तो हम जरूर करते, दिख ही नहीं रहा। x दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर कहीं पर भी? जब x ही नहीं दिख रहा तो फाइनली पुट करने के बाद भी वैल्यू क्या आएगी? -2 ही आएगी। अब मुझे बताओ -2 नेगेटिव है ना, और मैंने बताया था नेगेटिव अगर आएगा, याद है ना, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया तो वो कहलाता है मैक्सिमम पॉइंट। लिखो देयरफॉर इट इज अ मैक्सिमम, बस इतना लिखो, देयरफॉर इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है। और x की वैल्यू बताओ कितनी आई थी? ये थी ना, x की वैल्यू 12 थी। हाथों हाथ y की भी निकाल दो। मैंने तुमसे कहा था मैं पूछूंगा इक्वेशन नंबर 1, मैंने एक डॉट डॉट बनाकर इक्वेशन नंबर 1 बना रखी थी y की वैल्यू के लिए। देखो मैं लिख देता हूं, बीच में तुमने y की वैल्यू ये बनाई थी ना कहीं। मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं पूछूंगा इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू बताओ। हाँ, x की वैल्यू इसमें डाल दो, y निकल आएगा। बताओ 24 में से 12 गए, y की वैल्यू भी कितनी निकल आई? 12। क्वेश्चन ने यही तो पूछा था कि वो दो नंबर बताओ। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टू नंबर्स। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछे थे? दो नंबर। ये तो इत्तेफाक की बात है कि दोनों के दोनों नंबर क्या आ रहे हैं? 12 12। हमेशा ये मत सोचना कि दोनों नंबर सेम आएंगे, ये बात दिमाग में मत बिठाना कि दोनों नंबर हमेशा सेम ही आते हैं। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। 12 12 आ गए। अब ये क्वेश्चन हो चुका है तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, तुम सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में? मैं बोलूंगा नहीं, ये क्वेश्चन तो 4 में आएगा। ध्यान से सुनो, अभी ना तुम्हें कंसेप्ट बताया जा रहा है, अभी तो तुम्हें कंसेप्ट के बेस पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है, इसलिए ये बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन बेसिक है। आने लायक काम अभी स्टार्ट होएगा, टेंशन मत लो। ये भी आते हैं वैसे, लेकिन ये आते हैं 4 में। 6 नंबर का काम अभी कुछ क्वेश्चंस के बाद स्टार्ट हो जाएगा, जब तक तुम सिर्फ कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर पुट, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया मिनिमम, नेगेटिव आया मैक्सिमम। बस ये है कंसेप्ट। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन से और प्रैक्टिस होएगी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इसी तरह से मिलता जुलता है। हालांकि तुम लोग खुद कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं करवाऊंगा। देखो, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। इस बार इन्होंने खुद ही मान लिया ना x और y। पिछले क्वेश्चन में हमें x और y नहीं बताया था, इस क्वेश्चन में बता दिया। अब बता दिया तो अच्छी बात है, हमें मानने की जरूरत नहीं है ना। और देखो सीधे ही दे रखा है, इन्होंने सीधे ही दे दिया कि x प्लस वाई कितना है? 60 है। मैं तुमसे बोलूं हाथों हाथ किसकी वैल्यू निकाल लो? y की निकाल लो, फायदे में रहोगे। हाथों हाथ किसकी वैल्यू निकाल लो? y की। अब तुम ये मत सोचना कि हमेशा y की निकालनी होती है। देखो अपनी मर्जी, मैंने पहले ही बोला था, आंसर तो आएगा ही आएगा, चाहे तुम y निकालो चाहे x निकालो। मेरे को आदत है y की। हाँ बताओ, x उधर जाके क्या हो जाएगा? बोलो, x उधर जाकर हो गया माइनस। मैं फिर से वही बोल रहा हूं, मैं तुमसे y की वैल्यू पूछूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, एंड में, क्वेश्चन के एंड में मैं तुमसे y की वैल्यू पूछूंगा कि बताओ y का फॉर्मूला क्या आता है इक्वेशन नंबर 1 को देखकर। तो मुझे फटाफट से बता देना देखकर। हालांकि मैं वीडियो में सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी बताने का तो फर्ज बनता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60, है ना, एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोल दिया कि इसको क्या प्रूफ करो? वो ये क्या बता रखा है? मैक्सिमम। तो देखो मैक्सिमम ही आएगा। अब इसके लिए प्रोडक्ट तो लिखा हुआ नहीं है ना, देखो क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन फिर भी कुछ तो मानना पड़ेगा। एक काम करो, कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर भी मान लो, क्या दिक्कत है? लिख लो, पी। लिख नहीं सकते क्या? क्या मैं इसको प्रोडक्ट नहीं लिख सकता? अगर दिक्कत हो रही है पी मानने से, एस मान लो,
के मान लो, टी मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन एक्स और वाई मत मानना। क्यों नहीं मानना एक्स और वाई? क्योंकि एक्स और वाई इधर की साइड लिखे हुए हैं, तो फंक्शन को तुम एक्स और वाई मत मानना, है ना। एक्स और वाई को छोड़कर पूरी एबीसीडी में से कुछ भी मान लो, कुछ भी। हमें तो सॉल्व करने से मतलब है, हमें तो सिर्फ एक लेट करना था बस, और कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब करते हैं डेरिवेटिव, है ना। एक मिनट, डेरिवेटिव करने से पहले वाई की वैल्यू डाल लो। हाँ, वाई की वैल्यू बताओ, ये रही ऊपर, ये रही। बताओ वाई की जगह आएगा 60 माइनस एक्स का क्यूब। बताओ क्यूब में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ, 3 ऊपर का ऊपर है। वाई में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, वाई ऐसी का ऐसी आ गया, समझ रहे हो ना। मैंने पिछले क्वेश्चन में तुमसे कहा था मल्टीप्लाई दे दो, मैं इस क्वेश्चन में तुमसे मल्टीप्लाई देने के लिए नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने मल्टीप्लाई दे दी ना, तो देखो a माइनस बी का क्यूब खोलना पड़ेगा खामे खा, इतना लेंथी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में फायदे की बात यह है, हमारी भलाई इसी में ही है कि हम इसका डायरेक्टली क्या कर दें, डेरिवेटिव। हम इस क्वेश्चन का डायरेक्टली क्या कर दें, डेरिवेटिव कर दें। इसी चीज में हमारी क्या है, भलाई, तो कर देते हैं। हाँ, p का बताओ, dp अपॉन में dx। अब इधर देखो, बताओ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना। x का डेरिवेटिव 1, दूसरा एज इट इज माइनस, सॉरी प्लस, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है। पहले वाला एज इट इज x, दूसरे का डेरिवेटिव, बताओ 3 आगे आ जाएगा ना। बताओ जब 60 माइनस एक्स क्यूब का करूंगा तो 3 आ गया आगे, और 60 माइनस एक्स की पावर कितनी रह गई, 2। अब जरा अंदर आ जाओ, मैंने बताया ना ब्रैकेट के अंदर भी करना होता है। अब ब्रैकेट के अंदर देखो, मुझे देखकर बताओ, ब्रैकेट के अंदर 60 है, 60 का डेरिवेटिव तो हो गया 0, लेकिन ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स भी है। देखो एक्स का तो होता 1, तो 1 को लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर है माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं होता, -1 होता है, तो इसको लिखना पड़ेगा। -1 को ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना इस चीज को। 60 का डेरिवेटिव तो भाई मैं भी मानता हूं 0 हो गया, तो उसको तो रहने ही दो, लेकिन तुम्हें माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो लिखना ही चाहिए। डेरिवेटिव तो कर लिया, अब एक काम करो, इस डेरिवेटिव को ना पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा सिंपल फॉर्म है। पहले थोड़ा सा इसको कैसा बना लो, सिंपल फॉर्म बना लो। तुम्हें मालूम ही है, फर्स्ट स्टेप मैंने तुम्हें क्या बताया, डेरिवेटिव निकालना। दूसरा स्टेप क्या बताया कि उस डेरिवेटिव को किसके बराबर पुट कर देना, 0 के। लेकिन 0 पुट करने से पहले ना थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करो, आसान रहेगा। अगर तुम उस डेरिवेटिव को थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे ना तो आसान रहेगा, बस और कोई बात नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ना इसको सॉल्व करवा रहा हूं पहले, देखो कितना आसान है। मुझे बताओ 1 की मल्टीप्लाई करूंगा सेम आएगा ना, 1 की मल्टीप्लाई करने पर अंदर सेम आएगा, तो 60 माइनस एक्स का क्यूब तो ये रहा। अब इधर देखो, बोर्ड पे देखो, इधर प्लस माइनस, सबसे पहले मैं बीच का साइन बदल दूं भाई, ये प्लस का और वो माइनस का, प्लस माइनस माइनस, मैंने पहले बीच का साइन बदल दिया। अब देखो 3 की एक्स से करी 3x, है ना, और यहां पर क्या है 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं, कितना बढ़िया था। अब बहुत ही बच्चों वाली बात बोलूंगा, मैंने तुमसे कहा है कि कभी भी कहीं पर भी कॉमन लेने की जरूरत पड़े, कभी भी कहीं पर भी क्या लेने की जरूरत पड़े, कॉमन, जरूर लो कॉमन। बिना कॉमन के तो गुजारा ही नहीं है आज के समय में। जैसे बिना पैसे के गुजारा नहीं है, वैसे मैथ्स के अंदर बिना कॉमन के गुजारा नहीं है, ठीक है। तो कॉमन लेते हैं भाई, देखो 60 माइनस एक्स का क्यूब, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर। मुझे बताओ इसके अंदर और इस पूरी टर्म के अंदर क्या क्या कॉमन आ रहा है। 60 माइनस एक्स के क्यूब में स्क्वायर भी है, और 60 माइनस एक्स का स्क्वायर यहां पर भी है, दोनों में से स्क्वायर कॉमन ले लो, दोनों में से स्क्वायर कॉमन ले। तुम पूछोगे कि सर अभी तो हमें इसको 0 के बराबर पुट करना है, तो सॉल्व करना जरूरी है क्या इतना? मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा जरूरी है सॉल्व करना। बिना सॉल्व करे 0 के बराबर कभी भी पुट करने की चक्कर में मत पड़ना।
उससे क्या होगा, उससे वैल्यू तो आ जाएगी, गारंटी है, तुम वैल्यू तो निकाल लोगे और सही निकालोगे। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में परेशान हो जाओगे, तुम बोलोगे कि सेकंड डेरिवेटिव से क्या मतलब है इसका, बिल्कुल बहुत बड़ा मतलब है। वो क्या मतलब है वो मैं तुम्हें अलग से बता सकता हूं, ठीक है। लेकिन मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जितना हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश करना, जितना हो सके। अब बनाओ, देखो 60 माइनस एक्स के क्यूब में स्क्वायर भी है, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर यहां पर भी है, दोनों में से क्या कॉमन ले लो, स्क्वायर। 60 माइनस एक्स का क्या ले लिया बाहर, स्क्वायर। देखो यहां से क्यूब में से स्क्वायर ले लिया, एक पावर बची ना भाई, 3 में से 2 पावर बाहर ले ली, अंदर क्या बची, एक पावर। तो 60 माइनस एक्स की पावर क्या बची, 1। 1 मैंने लगाया नहीं, या लगाऊं, रहने देता हूं, है ना। अब देखो 60 माइनस एक्स का स्क्वायर तो पूरे ही ले लिया, ये तो पूरे ही गया, यहां से क्या बचा, माइनस का 3x। अब भी सोल्व करो थोड़ा, देखो 60 माइनस एक्स का स्क्वायर और देखो 60 माइनस एक्स माइनस 3x, बताओ कितने माइनस के, 4x। अब मुझे बताओ क्या इससे ज्यादा कोई माइकल लाल मैथ्स में सॉल्व कर सकता है, मुझे तो नहीं लगता कि भाई कोई कर पाएगा इससे ज्यादा सॉल्व, है ना, जितना मैंने कर दिया है, क्योंकि ये मैक्सिमम है ना। इससे ज्यादा क्या सॉल्व कर लोगे तुम, है ना। इससे ज्यादा सॉल्व करना है तो काट दो फिर मेरा पढ़ाया हुआ, है कि नहीं। अब हमारा आ चुका है डेरिवेटिव बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में। इससे ज्यादा स्टैंडर्ड अगर कहीं पे मिले तो मुझे बताना, वैसे मिलेगा नहीं, है ना। ये आ गया हमारा। देखो जब मैं तुमसे पूछूंगा ना फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ, तो तुम मुझे ये बताना, ये पूछूंगा मैं, बॉक्स बना दिया मैंने इस पर। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, जहां पर तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव बिल्कुल सॉल्व हो जाता है ना, देखो टीचर को जितना तुम आसान करके दोगे सॉल्यूशन को, उतना ज्यादा टीचर खुश होएगा और उतना अच्छा इफेक्ट तुम्हारे मार्क्स पर पड़ता है। अब तुमने बॉक्स बना दिया, अब उस टीचर को ये रहेगा कि हाँ भाई बच्चे ने, स्टूडेंट ने यहां पर डेरिवेटिव को फाइनल कर दिया है, बस उसको ये रहेगा। अब वो समझ जाएगा कि आगे का स्टेप उसने दूसरा करा होगा जरूर, है ना। तो टीचर को जितना सुविधा करके देता है एक स्टूडेंट, उतना ज्यादा फर्क उसकी आंसर शीट पर पड़ता है। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर पुट करना है, 0 के। देखो मैंने लिख दिया है, लेकिन अब अगले स्टेप में पुट करूंगा, अगले स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर पुट कर दूंगा मैं, 0 के। और तुम्हें मालूम है वहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, वहां से मैं वैल्यू निकालूंगा x की। तो कर देते हैं पुट। अब अभी तो सिर्फ लिखा है, बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, ये रहा 60 माइनस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट में 60 माइनस 4x को क्या पुट कर दिया, 0 के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, दिक्कत क्या होगी, इतने अच्छे से तो मैं पढ़ा रहा हूं। हालांकि तुम लोग नालायक नंबर 1 हो, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना दिमाग तो रखते हो कि जब सामने इतना बढ़िया पढ़ाया जा रहा है तो दिमाग के अंदर घुसेगा ही घुसेगा, ठीक है। अब देखो तुम्हें मालूम ही है इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के। इसमें दो बातें हैं, या तो ये वाली आइटम 0, मालूम है ना, या तो मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा। बताओ यही तो करते थे, ये उसकी तरह नहीं लग रहा तुम्हें, किसकी तरह, क्वाड्रेटिक की तरह। ऐसा नहीं लग रहा क्या तुम्हें, क्या तुम्हें ये चीज क्वाड्रेटिक की तरह लग रही है या नहीं लग रही है, गारंटी है लगी रही होगी भाई, इसमें कौन सा वाली बात है ना भाई। या तो ये वाला 0 है कि नहीं, या फिर ये वाला 0। मैंने पहले ही बताया था x की वैल्यू 1 भी निकल सकती है, 2 भी निकल सकती है और 4 4 भी निकल सकती है ना। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि कितनी वैल्यू निकल सकती है ना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि कितनी वैल्यू निकल सकती है, जितनी निकलेगी निकाल लेंगे। अब देखो बताओ, इसको स्क्वायर उधर भेज दिया ना 0 के, खराब हो गया स्क्वायर तो आगे जाके 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0। बताओ माइनस का x इधर आके प्लस, तो x की वैल्यू कितनी बच गई, 60। x की वैल्यू यहां से कितनी आई, 60। अब इधर देखो माइनस का 4x उधर जाके हो गया प्लस, 4 से 60 काट दो, कितने पर गया, 15 पर। x की वैल्यू कितनी निकल आई, 15।
इसको इग्नोर कर देना, अभी बताता हूं क्यों। लिखना है नीचे इग्नोर। इस वैल्यू को क्यों इग्नोर करा अभी बताता हूं। क्यों टेंशन ले रहे हो, बताकर छोड़ूंगा मैं, क्यों घबराते हो, मैं तुम्हें बताकर छोड़ूंगा। ठीक है, इसको इग्नोर इसलिए करा, जरा क्वेश्चन पर गौर करना। एनसीईआरटी के अंदर अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन पर गौर करो क्या लिखा हुआ है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60। उन्होंने बोला है कि x और y दोनों का सम कितना हो, 60 हो। अगर तुम कह रहे हो दोनों का सम 60 हो और एक तरफ तुम कह रहे हो x की वैल्यू 60 है, तो y की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। y की वैल्यू 0 हो गई तो मैक्सिमम का कहां से कर लोगे तुम। ठीक है, x की वैल्यू 60 आ गई, 60 हो ही नहीं सकती x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 60 हो गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, 0, और 0 पॉसिबल ही नहीं है। कोई सी भी टर्म इन दोनों में से 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने 60 को क्या कर दिया, इग्नोर, है ना। काम किस पर होगा, 15 पर, है ना। अब अगला स्टेप है सेकंड डेरिवेटिव। अगला स्टेप क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। मैं x की वैल्यू पूछूंगा, मैं तुमसे x की वैल्यू पूछूंगा, 60 वाली मत बताना, 15 वाली बताना। ठीक है, 60 वाली मत बताना, इतनी महंगी है भाई 60 वाली हम नहीं खरीद पाएंगे, 15 वाली खरीद लेंगे। पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालो, बातें बाद में बनाएंगे। d2p dx स्क्वायर। अब मैं तुमसे सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए पता है कौन सी वाली बात पूछूंगा, बॉक्स। अभी अभी मैंने एक बॉक्स बनवाया था ना डेरिवेटिव पर, पता नहीं तुम लोगों ने बनाया होगा नहीं बनाया होगा, पूरी बात तो तुम लोग मेरी सुनते नहीं हो। मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव का ना एक बॉक्स बनवाया होगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं वहां से बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव। देखो पूछ भी क्या रहा हूं, यही तो है, ये रहा। जाओ रहना तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ मेरे बोर्ड पर ही लिखा हुआ था, मैं तो खामे का तुम पर भरोसा कर रहा था। ये रहा। अब करूंगा सेकंड डेरिवेटिव। बताओ सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए मुझे इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए ना भाई। अगर तुम इसका क्या करना चाहते हो, सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव बिना प्रोडक्ट रूल के तुम इस क्वेश्चन के अंदर नहीं कर सकते। करते हैं डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 पावर आगे आ गई, ऊपर पावर 1 बची ना, 1 को मत लिखो। अब अंदर 60 का 0 माइनस एक्स का -1। देखो 60 का 0 माइनस एक्स का -1, वो माइनस में आगे लगा दूं, ये लो आगे लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब दूसरा एज इट इज, हमारा दूसरा एज इट इज, ठीक है, प्लस अब पहला एज इट इज मतलब कि 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, और अब दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव वही पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव देखो, दूसरे का कर रहा हूं, 60 का क्या हो गया 0, और -4x का डेरिवेटिव क्या हो गया, -4x का डेरिवेटिव हो गया -4, -4x का डेरिवेटिव क्या हो गया -4। तो मैं वीडियो के अंदर प्रॉपर दिखाई देना चाहिए भाई, उम्मीद करता हूं कि दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं। अब इस डेरिवेटिव को थोड़ा सा, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सेकंड डेरिवेटिव को ज्यादा सॉल्व करने की टेंशन मत लिया करो, सिर्फ किसकी टेंशन लिया करो, फर्स्ट डेरिवेटिव की। तुम्हें सिर्फ सारी मेहनत किस पर करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव को सॉल्यूशन करने में लगानी है, सारी मेहनत, सारा दिमाग उसमें लगाना है। सेकंड डेरिवेटिव के पता है किससे मतलब है, साइन से। किसका साइन प्लस आ रहा है, मिनिमम, किसका साइन माइनस आ रहा है, मैक्सिमम। बस सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत बस इतनी ही होती है कि हमें क्या पता चले, साइन प्लस या माइनस, है ना। तो साइन का खेल होता है, तो इसलिए कभी भी इसको ज्यादा सॉल्व मत करे करो। हाँ थोड़ा सा सिंपल बना ले करो, लेकिन उतना ज्यादा सिंपल, उतनी ज्यादा मेहनत मत करना जितनी मेहनत मैंने तुम्हें किस में बताई थी, फर्स्ट डेरिवेटिव में। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव को इतना सिंपल बना लो कि हमारी कैलकुलेशन हो जाए, बस ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब मैं थोड़ा सा सिंपल बनाऊंगा। पहले तुम्हें मालूम है ना, इसके अंदर मुझे x की वैल्यू डालनी होती है, इसके अंदर किसकी वैल्यू डालनी होती है, x की। अभी मत डालो, थोड़ा बहुत सिंपल कर लो, बस थोड़ा बहुत। देखो कैसे,
थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। देखो तुम सोचोगे कि -2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दें, मत करो, इसको ऐसे छोड़ दो। तुम सोचोगे फिर सिंपल क्या बनाए इसमें, ठहर जाओ भी, देखो जब थोड़ा बहुत सिंपल बनाना है, इतनी मेहनत मत करना। देखो तुम समझ सकते हो, मैं 2 की मल्टीप्लाई भी नहीं करने दे रहा अंदर तुम्हें, मैं तुम्हें 2 की मल्टीप्लाई तक करने को नहीं बोल रहा हूं अंदर, मत करना, इतनी मेहनत भी नहीं करनी, बस थोड़ा बहुत बनाना है। अब देखो कितना बनाना है ताकि थोड़ा सहूलियत वाला लगे। देखो अब ये कर सकते हैं, -4 की वजह से बीच का साइन क्या हो जाएगा, -4 मैंने आगे लिख दिया, बस ये बहुत है। तुम कहोगे इससे भी क्या फर्क पड़ा, मैं कह रहा हूं कि बस थोड़ा बहुत बना लिया है ना, अब डाल दो वैल्यू। भाई क्या फायदा करने का इसको सॉल्व, सेकंड डेरिवेटिव को सॉल्व करने के कभी भी तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले, अगर गलत कर दिया तो कट जरूर जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। फर्स्ट को पूरा करो। फर्स्ट का पता है फायदा क्या होता है, फर्स्ट का फायदा ये होता है कि जब तुम सेकंड डेरिवेटिव करोगे ना तो आसानी से कर पाओगे, ये फायदा होता है। तुम्हें मैंने बताया था, मुझसे क्लास में पूछ लेना, लो मैंने अभी बता दिया। फर्स्ट का फायदा ये होता है कि जब तुम सेकंड डेरिवेटिव करने बैठते हो ना तो सेकंड डेरिवेटिव करने को बहुत आसान हो जाता है। देखो कितनी आसानी से सेकंड डेरिवेटिव कर दिया। अब वैल्यू डाल दो, मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुमसे एक्स की वैल्यू पूछूंगा, एक्स की वैल्यू बताना जरा, 15 आई थी ना। देखो एक्स की दो वैल्यू आई थी, एक तो आई थी 60, 60 पर मैंने क्या लिखवा दिया था, इग्नोर। एक्स की वैल्यू 60 पर मैंने क्या लिखवा दिया था, इग्नोर, क्योंकि एक्स की वैल्यू 60 पॉसिबल नहीं है। हाँ 15 पर मैंने कुछ नहीं लिखवाया था, 15 को लेंगे, चेक किस पर करेंगे, 15 पर। हाँ एक्स जहां जहां पर दिख रहा है, एक्स जहां जहां पर दिख रहा है हर जगह क्या पुट कर दो, 15। बोर्ड पे देखना, बाद में कर लेना वीडियो पोस्ट करके, पहले देख लो। देखो एक्स की जगह क्या डाल दिया, 15। अब इधर देखो, इधर देखो, एक्स की जगह क्या डालूंगा, 15। 15 की 4 से कितनी हो जाएगी, 60 ना, लिखो 60। तुम कहोगे कि भैया 60 -60 तो 0 हो गया, मैं बोलूंगा पहले लिख लो, सब खत्म हो जाएगा, पहले लिख लो। अब इधर देखो, -4, बताओ यहां पर भी एक्स की जगह क्या डालूंगा, 15, 15 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि ये भी दिखाई दे रहा होगा वीडियो के अंदर, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल देता हूं, वो लिखा हुआ है 60 - 15 का स्क्वायर, 60 - 15 का स्क्वायर, 60 - 15 का स्क्वायर। मैंने तुमसे कहा था कि सेकंड डेरिवेटिव को कभी भी सॉल्यूशन मत करना, किस चीज से मतलब है, सिर्फ साइन से, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, बस साइन से मतलब है। ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, वैसे तुम्हारे अंदर ज्यादा दिमाग नहीं है, और बचा कुछ अभी लगा दोगे तो कैसे करोगे आगे का काम। अब देखो, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अब मैं तुम्हें टेक्निक दिखाऊंगा, तुम्हें सिर्फ साइन से मतलब है। देखो इधर देखो बोर्ड पे, मुझे बताओ 60 - 60 क्या हो गया, 0। ये पूरी वैल्यू खत्म हो गई ना, क्यों, देखो 60 में से 60 गए, 0, 0 की मल्टीप्लाई इससे करोगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, खत्म। उसको भी मत सॉल्व करो, उसको लिखो बस, उसको सिर्फ लिखो। तुम कहोगे लिखने का क्या है, सॉल्व करने से तो क्या फायदा जब सॉल्व कर ही नहीं रहे। देखो लिखने का क्या फायदा, मुझे बस इतना बताओ, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर तुम्हें नेगेटिव दिख रहा है या पॉजिटिव दिख रहा है, बस इतना बताओ। आंखों का इस्तेमाल करो, कभी भी दिमाग मत लगाओ, देखकर बताओ सेकंड डेरिवेटिव की जो कैलकुलेशन है वो तुम्हें कैसी दिखाई दे रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव। वो तुम्हें दिखाई दे रही है नेगेटिव, डायरेक्ट बोलो, लिखो देयरफॉर इट इज, बताओ सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो क्या होता है, देयरफॉर इट इज मैक्सिमम, देयरफॉर इट इज मैक्सिमम। और कब आया है मैक्सिमम, जब एक्स की वैल्यू तुमने क्या ली, 15। अब एक्स की वैल्यू तो 15 ली, हाथों हाथ वाई की भी निकाल दो, याद है ना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने वाई का फॉर्मूला बनवा रखा है, याद आ गया, वाई का फॉर्मूला बनवा रखा है 60 - एक्स। देखो अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने इक्वेशन नंबर 1 मानी थी वाई की वैल्यू, मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y की वैल्यू मान रखी है 60 - x, वहां पर x की वैल्यू डाल दो, ये रही 15 डाल दो। हाँ बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, 45, यही तो पूछा था क्वेश्चन ने।
क्वेश्चन ने हमसे बाकी के 2 पॉजिटिव नंबर पूछे थे और हमने दोनों पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट कर दिए। तो तुम देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर बस हमें मैक्सिमम और मिनिमम पुट करना होता है और उसके बेस पर वो कुछ ना कुछ वैल्यूज हमसे पूछता है, जो कि काफी आसान होती है निकालना।